नमस्कार दोस्तों। मार्केट लगातार गिर रहा है और ऐसे मार्केट के अंदर लमसम करने की अपॉर्चुनिटी को देखना तो दूर की बात है, आपको मौका ही नहीं मिलता है। मार्केट लगातार ऊपर जाता रहता है, आप सोचते हैं कि अभी लमसम करूंगा, लेकिन आपको डर लगता है कि मार्केट अगर इधर से नीचे चला गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है जो कल रिलीज हुआ था, और ये वाला वीडियो है बढ़ते मार्केट में लमसम कैसे करें। तो इसके अंदर मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे आपको बढ़ते हुए मार्केट में लमसम करना चाहिए, ताकि अगर मार्केट वहां से नीचे भी चला जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा या बहुत ही कम लॉस होगा। तो ये वीडियो जरूर देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना। ये वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे ना, ये वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल लेके आपको लाइव में एसटीपी करके बताऊंगा कि कैसे हमने ये स्ट्रेटजी जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उसको इस वीडियो के अंदर हम अप्लाई करेंगे। और मैं एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाता है, कैसे एसटीपी को चालू किया जाता है, कैसे हम फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे आपके पोर्टफोलियो में बढ़ते हुए मार्केट में लमसम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। और ये हमारी चैनल है वेल्थ गुरुजी, अगर नए हैं चैनल पे, ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मेरा सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी है कि हम क्यों बढ़ते हुए मार्केट में और क्या करने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट ले लेता हूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्ट्रेटजी के अंदर कि हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा पैसा कहां जाना है। जो लमसम हम करने वाले हैं उसको किस फंड के अंदर पैसा डालना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मुझे मान लीजिए 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना पैसा डालना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मार्केट में अभी मुझे डालने हैं, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। अब उस केस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये 10 लाख को मुझे कौन सी स्कीम के अंदर डालना है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है, वो मुझे पहले पता होना चाहिए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि उसके पोर्टफोलियो में, यानी आपका जो भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का, उसमें जो भी फंड है ना वो एग्जिस्टिंग फंड के अंदर ही पैसा लमसम करते हैं। कुछ लोग नए फंड्स भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन कर लेना, मान लीजिए कि मुझे 30% पैसा स्मॉल कैप में डालना है, बाकी का 30% मिड कैप में डालना है, और बाकी का जो 30-40% है उसको फ्लैक्सी कैप और हाइब्रिड में डालना है। तो मैं यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो के जितने भी स्मॉल मिड और फ्लैक्सी और हाइब्रिड वाले फंड्स हो गए ना, उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा सबसे पहले। और फिर यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूंगा। मुझे 10 लाख डालने हैं तो उसमें 30% मान लीजिए, 30-40% मान लीजिए होता है 3 से 4 लाख। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्मॉल कैप है उसके अंदर 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, ये 4 लाख रुपए हो गए। तो 4 लाख मैंने 40% रुपए स्मॉल कैप में डाले। अब मिड कैप के अंदर मैंने 30% डाल दिए, 3 लाख। और बाकी के जो बचे फ्लैक्सी कैप के अंदर मैंने 20% डाले, और लार्ज एंड मिड के अंदर मैंने जो भी बचा 5% डाले, और बाकी के 5% हाइब्रिड फंड में डाले। ऐसा करके मैंने यहाँ पे बना लिया कि 10 लाख रुपए मुझे इस फंड्स के अंदर डालने। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है, एक एक्सेल शीट बना लीजिए और यहाँ पे ये लिख लीजिए। ये करने के बाद आपको एक दूसरा टेबल बनाना है जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। ये क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एएमसी का नाम लिखना है। ये जितने भी फंड्स है ना उसकी एएमसी का नाम सबसे आगे लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वांट एएमसी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको निपोन एएमसी दिख रही होगी, यहाँ पे बंधन एएमसी है, एचडीएफसी, एसबीआई, जेएम एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो इतनी टोटल 7 एएमसी है जिसके अंदर हम 10 फंड को सिलेक्ट किए हैं। अब ये सारी एएमसी का लिक्विड फंड आपको ले लेना। अब मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ लिक्विड, है ना, क्वांट लिक्विड। अगर आप कोई भी ऐप में जाके सर्च करेंगे ना क्वांट लिक्विड तो आपको मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएगा बहुत आसानी से। सिमिलरली आप निपॉन लिक्विड यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सब में लिक्विड लिक्विड लिख देता हूं। अब ये सारे 7 फंड हो गए जिसके लिक्विड फंड्स हमको चूज करने। अब इसके अंदर हमको पैसा डालना है स्टेप 1 के अंदर, बट कितना डालना है वो आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए क्वांट लिक्विड, तो यहाँ पे क्वांट के जितने भी फंड है ना उसको सम कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप, तो क्वांट का एक फंड ये हो गया, प्लस करेंगे, और दूसरा क्वांट का फंड कौन सा है, एसबीआई क्वांट फ्लैक्सी, ये हो गया। तो 2 फंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि क्वांट लिक्विड के अंदर मेरा 2 लाख रुपए जाएगा। सिमिलरली अगर मैं निपोन लेता हूं तो निपोन का एक फंड यहाँ पे है, प्लस निपोन का दूसरा फंड्स यहाँ पे है लार्ज, तो ये हो गया 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे, यहाँ सॉरी 2 लाख रुपए, यहाँ पे भी 20% हो जाएगा मेरा। सिमिलरली बंधन का मेरा एक फंड दिख रहा है, इसके बाद एचडीएफसी का भी मेरा एक फंड है, इसके बाद आ गया मेरा एसबीआई, सॉरी एसबीआई का भी मेरा एक ही फंड है, उसके बाद आ गया जेएम, जेएम का भी मेरा एक ही फंड है, और उसके बाद हो गया आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई का भी मेरा एक ही फंड है। तो यहाँ पे क्वांट के अंदर हमारे टोटल 3 फंड है, एक ये हो गया,
इसके बाद में एक क्वांट का फंड हो गया मीड वाला, और एक क्वांट फ्लैक्सी हो गया, तो टोटल हमारे 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे 10 लाख टैली हो गया, ठीक है ना। तो ये 10 लाख मैं लिक्विड के अंदर पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब आप चाहे कोई भी ऐप यूज करते हैं, ग्रो ऐप यूज कर रहे हो या जेरोदा यूज कर रहे हो या एसेट प्लस हमारे थ्रू कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये स्टेप 1 को फॉलो करना है। आपका जितना पैसा है ना, उसको ये सातों लिक्विड फंड के अंदर इतना इतना पैसा घुसा देना। बहुत ही सिंपल है। ये पैसा घुसाने के लिए आपको किसी एडवाइजर की या किसी की भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐप के अंदर जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एसेट प्लस का ऐप ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही अकाउंट ले लेता हूँ, और मान लीजिए मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे कार्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं ऐड करूंगा। मान लीजिए मेरे को लमसम करना है, मैं यहाँ पे कोई भी स्कीम सिलेक्ट करता हूँ। जैसे हमारी पहली स्कीम थी क्वांट लिक्विड, तो आप जैसे क्वांट लिक्विड लिखोगे ना, आपको लिक्विड फंड मिल जाएगा। यहाँ पे क्वांट लिक्विड है ना। अब देखिए क्वांट लिक्विड एंड क्वांटम लिक्विड दो टाइप के फंड होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्वांट लिक्विड है ये। क्वांट लिक्विड में आपको कितना रुपया डालना है, 3 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 लाख रुपए, है ना। और ये अगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, आपका एग्जिस्टिंग फोलियो है अगर क्वांट के अंदर, तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, तो मतलब नया फोलियो बनेगा। इसको मैं सबमिट करूंगा। ऐसा करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे फंड्स है ना, ये वाले, ये सारे फंड्स को मैं ऐड कर दूंगा, और मैं यहाँ पे क्लाइंट को नोटिफाई कर दूंगा। तो जो भी क्लाइंट होगा उसके पास ये जाएगा, और वहां से उसको पेमेंट करना है। तो आपका जो सबसे पहले ये 10 लाख रुपए है ना, ये 10 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाएंगे 2 दिन के बाद। जैसे ही आपके ये 10 लाख रुपए ये सारे फंड्स के अंदर आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, उसके बाद चालू होता है रियल केस, जब आपको स्टेप 1 से स्टेप 2 जाना है। अब मैंने लास्ट वीडियो की स्ट्रेटजी में ये बताया था आपको कि लिक्विड फंड के अंदर हम पैसा यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं। जब बड़ा अमाउंट होता है ना, 10 लाख रुपए, आप बैंक के अंदर पड़े रहने देते हो, 1.5% 1% ब्याज मिलता है। लेकिन आप अगर लिक्विड फंड को चूज करोगे और मान लो 2 महीना 3 महीने तक भी पड़े रहने दोगे ना, तो आपको सालाना 6% पैसा मिल जाएगा। यानी आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम नहीं होने वाली। इसलिए हम लोग लिक्विड में पड़े रहने देते हैं। बैंक से अच्छा है कि आप लिक्विड फंड में डाल दो। अब जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है या मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और मुझे इन्वेस्ट करना है, पैसा नहीं मौका मिल रहा है, तो आप क्या करिए ना, एवरी डे थोड़ा थोड़ा पैसा, आपका 10 लाख का थोड़ा थोड़ा पैसा जो है उसको ट्रांसफर करिए स्टेप 2 के अंदर। उसको बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो अब हम वही करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल इसी के अंदर ले रहा हूँ, यही फंड के अंदर। मान लीजिए ये इसका पोर्टफोलियो है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे एसटीपी चालू करने, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊंगा, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। तो यहाँ पे मुझे करना है एसटीपी। अब एसटीपी के ऑप्शन में आया, अब मुझे एसटीपी करनी। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिक्विड फंड के अंदर 10 लाख रुपए नहीं डाले हैं, बट फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एक फंड पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए क्वांट फ्लैक्सी का जो ये फंड है ना, 1,33,000 रुपए ये जो पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए कि क्वांट लिक्विड फंड है। अब इसके अंदर से मुझे क्वांट स्मॉल कैप में जाना है, जो मेरा प्लान है। अब मैं प्लान बताऊं, यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला क्या है केस, कि क्वांट लिक्विड में आपका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया। अब क्वांट लिक्विड से आपको 3 एसटीपी करनी है। कौन कौन से फंड में करनी है, तो मान लीजिए क्वांट लिक्विड से आपको करनी है, पहली यहाँ पे करनी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरी यहाँ पे करनी है, और क्वांट लिक्विड के अंदर क्वांट फ्लैक्सी के अंदर करनी है। ये 3 जगह पे करनी है। अब कितने कितने की करनी है वो भी पता होना चाहिए। अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपको 1 महीने के अंदर ये सारा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। 1 महीने के अंदर एसटीपी करके आपका जितना भी पैसा स्टेप 1 में पड़ा है लिक्विड के अंदर, उसको ट्रांसफर कर लीजिए स्टेप 2 के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास कितने हैं, 30 दिन। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा ना, ये मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसटीपी का अमाउंट मेरा कितना होना चाहिए। बहुत सिंपल, तो क्या है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको आप सिंपल क्या करिए ना, इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 दिन है ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, कि आपको पर डे कितने की एसटीपी करनी है। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो आपकी टोटल 33,333 आ रही है ना, एसटीपी की वैल्यू। यानी हर दिन आपके 33,333 रुपए जो है वो एसटीपी के थ्रू आपके जाने वाले हैं इक्विटी के अंदर, यानी स्टेप 2 के अंदर। अगर इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल यहाँ पे ये टोटल अमाउंट को मैं 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 10 लाख रुपए। यानी हम सही जा रहे हैं। हम ये 33,333 रुपए एवरी डे ट्रांसफर करेंगे स्टेप 1 से स्टेप 2 में, यानी लिक्विड फंड से इसके अंदर। और स्कीम वाइज कितने कितने करने हैं वो आपको मैंने बता दिया कि ऐसे आपको डिवाइड करना है। 30 दिन पकड़ रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट है उसको डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, तो आपको पर डे का अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे केस बनाते हैं कि मेरे को एसटीपी करनी है क्वांट लिक्विड से। अब ये मान लीजिए फंड है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये फंड है। अब ये फंड से मुझे
एसटीपी करनी है 3 फंड के अंदर, एक क्वांट स्मॉल कैप में करनी है, एक क्वांट मिड में करनी है और एक क्वांट फ्लेक्सी में करनी है। एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एसटीपी कैसे काम करती है। अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, या कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर मैं चला जाता हूं और यहाँ पे मैं एसटीपी के ऑप्शन में जाता हूँ। ये एसटीपी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं एक एसटीपी ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट एसटीपी जो क्वांट वाली थी। सबसे पहले मैं डालूंगा फ्रॉम स्कीम नेम, मतलब कौन सी स्कीम से आपको पैसा ट्रांसफर करना है। तो हमारे केस में क्या है, वो लिक्विड। तो मैं यहाँ पे मेरी एग्जिस्टिंग स्कीम को पसंद करूंगा। जब तक आपने वो क्वांट लिक्विड का पैसा डाला नहीं है, यानी वो जो 10 लाख रुपए आपको लिक्विड में डालने हैं, जब तक आपने उसको डाले नहीं है और आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखा रहे हैं, तब तक वो फंड यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे पहले स्टेप 1 का पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ही स्टेप 2 में आप जा पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा है कि क्वांट फ्लेक्सी जो है ना, ये क्वांट लिक्विड है। आप ऐसा समझ के चलिए क्वांट लिक्विड है जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। अब मुझे क्या करना है, 3 एसटीपी चालू करनी पड़ेगी। कितनी? 3। पहली एसटीपी कौन सी होगी? क्वांट लिक्विड से क्वांट स्मॉल कैप में होगी। कितने की होगी? 3333 रुपए की। दूसरी एसटीपी जो होगी वो क्वांट मिड के अंदर होगी, 3333 रुपए की। और तीसरी एसटीपी क्वांट फ्लेक्सी में होगी, वो भी सेम 3333 रुपए की होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, ये क्वांट लिक्विड से करना है। कौन सी स्कीम में? सबसे पहली स्कीम कौन सी थी? अब एसटीपी हमेशा सेम एएमसी के अंदर ही होती है, इसलिए हम क्वांट से एसबीआई में नहीं जा सकते। इसलिए हम स्टेप 1 में क्या करते हैं ना, उसी एएमसी को चूज करके उसका लिक्विड प्लान खरीद। उसके बाद क्या करना है कि कौन सी एएमसी के अंदर कौन से फंड के अंदर आपको पैसा डालना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला वाला केस था स्मॉल, तो मैं यहाँ पे स्मॉल कैप डालूंगा, यानी क्वांट लिक्विड से मुझे डालना है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर, जो यहाँ पे पहला वाला फंड है। अब कितने रुपए की एसटीपी करनी है? 3333 रुपए की। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट में क्या लिखूंगा? 3333 रुपए। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट काउंट, कितने काउंट, यानी कितना दिन तक ये चलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 इंस्टॉलमेंट चलेंगे, यानी 1 महीना। अब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? जैसे हमने बात किया डेली, बट आपको यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली सब मिलता है। बट डेली में आप करोगे ना तो क्या होगा कि आपको अच्छा खासा जो एवरेजिंग होता है ना वो हो जाएगा। इसलिए वीकली, डे, मंथली में जाने का जरूरत नहीं है, आप डेली में जा सकते हो। अब स्टार्ट कब से करना है? अब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब जब भी स्टार्ट करें उसका नेक्स्ट डे का डेट पकड़ लीजिए। मान लीजिए आज अगर मैं कर रहा हूँ तो कल से ये एसटीपी चालू हो जानी चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर टुडे, यानी कि आज से पहला ऑर्डर होना चाहिए। तो ये मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इनिशिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी पहली एसटीपी चालू हो जाएगी। चलिए मैं इनिशिएट भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहली एसटीपी मेरी यहाँ पे चालू हो गई। अब मैं इसको करना नहीं, इसलिए मैं ये बंद कर देता हूँ। अब दूसरी एसटीपी मैं चालू करूंगा। दूसरी एसटीपी सेम फंड से अंदर से करूंगा, क्योंकि हमारा सेम फंड के अंदर से 3 एसटीपी चालू होने वाली। तो यहाँ पे भी मैं सेम फंड वापस पकड़ लेता हूँ। ये ऐसे समझ के चलिए क्वांट लिक्विड है, और यहाँ पे हम वापस जाएंगे। अब कौन सा फंड है दूसरा वाला? हमारा दूसरा वाला है क्वांट मिड। तो मैं यहाँ पे मिड लिखता हूँ। अब मिड लिखूंगा तो क्वांट मिड ही आएगा। अब यहाँ पे भी हमको 3333 रुपए की करनी है। इंस्टॉलमेंट काउंट कितने हैं? 30 दिन है। डेली फ्रीक्वेंसी है, डेली पे करना है। और स्टार्ट डेट मेरी वापस वही आएगी नेक्स्ट डे से, और मैं इसको भी इनिशिएट कर दूंगा। अब मेरी आएगी तीसरी वाली, ठीक है ना, ये इनिशिएट हो गया, मान लो मेरी तीसरी वाली आएगी। सिमिलरली मैं तीसरी वाली को यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला फंड है। अब तीसरा वाला फंड कौन सा है मेरा, जिसमें मेरे को करनी है क्वांट फ्लेक्सी। अब क्वांट फ्लेक्सी से क्वांट फ्लेक्सी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास क्वांट फ्लेक्सी है। तो अब मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब मेरे पास क्वांट का और एक फंड है, तो इसको आप समझ के चलिए क्वांट लिक्विड है। अब यहाँ से क्वांट लिक्विड से मुझे करना है फ्लेक्सी के अंदर। सेम एमसी के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी हो गया, तो क्वांट लिक्विड से क्वांट फ्लेक्सी में चला जाऊंगा। एग्जिस्टिंग फोलियो आपको यहाँ पे दिखाएगा जहां पे आपका फंड है। अगर ये फोलियो नहीं दिखाएगा तो आपका एसटीपी चालू ही नहीं होगा। आपके पास फंड होना चाहिए तभी एसटीपी चालू होता है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 3333 रुपए, जो वहां पे लिखा हुआ है। 30 दिन के लिए करना है, डेली फ्रीक्वेंसी में मेरा होना चाहिए, और कल से मेरा ये एसटीपी चालू होना चाहिए, और मैं इसको इनिशिएट कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये मेरा क्वांट लिक्विड जो है उसका 30 दिन का साइकिल खत्म हो गया, यानी कि ये क्वांट लिक्विड फिनिश हो गया। ये तीनों फंड जो है उसके अंदर एसटीपी होगी। अब हम चलेंगे निपॉन लिक्विड के अंदर। यहाँ पे मुझे 2 लाख की करनी है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से फंड में जाएगा? एक निपॉन इंडिया स्मॉल में जाएगा और एक निपॉन इंडिया लार्ज में जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ और एक अलग कलर कर देता हूँ। अब सिमिलरली सेम चीज हम करेंगे वापिस रिपीट। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाके आपको बता देता हूँ। तो निपॉन लिक्विड से हमको पैसा डालना है निपॉन इंडिया स्मॉल और निपॉन इंडिया लार्ज के अंदर। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे एसटीपी में वापस। अब यहाँ पे मैं सेम वापस यहाँ पे क्या करूंगा, निपॉन का कोई एक फंड पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए ये जो है निपॉन, ये निपॉन लिक्विड फंड है, ऐसा पकड़ के चलिए निपॉन लिक्विड फंड है। अब निपॉन लिक्विड से सबसे पहली मेरी किस में होने वाली है? निपॉन स्मॉल में। तो अब यहाँ पे ये इसको मैं चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए निपॉन लिक्विड है, अब यहाँ से मुझे निपॉन स्मॉल में करना है। सिमिलरली सेम चीज करूंगा, निपॉन स्मॉल लिखूंगा तो स्मॉल कैप फंड्स आ जाएगा। ये निपॉन स्मॉल कैप फंड्स आ गया।
अब यहाँ पे मेरे पास 27,000 बैलेंस है और मुझे कितने की करनी है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आके एक बार चेक करता हूँ। अच्छा, निप्पॉन स्मॉल में मुझे करनी है 5,000 रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 रुपए, और मुझे करनी है 30 इंस्टॉलमेंट आएंगे मेरे, और मेरा आएगा डेली का। डेली 30 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा जो है 1.5 लाख रुपए वो चला जाएगा, और ये कल से चालू होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ऐसा करके बारी बारी से आपको ये सारी लिक्विड फंड्स को एसटीपी करनी है, ये जितने भी सोर्स फंड है उसके अंदर में, और इसी मेथड्स को आपको पूरा कंप्लीट 7 स्टेप तक करना है। ये सिर्फ एक ही बार करना होता है। ये एक बार आपने कर लिया ना, तो ये 30 दिन तक ऑटोमेटिक आपकी एसटीपी जो है एवरी डे कटती जाएगी, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपके जो 10 लाख रुपए है 30 दिन के अंदर धीरे धीरे करके स्टेप 1 से स्टेप 2 में एवरी डे 33,000 जाते रहेंगे, और आपको एक प्राइस एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मार्केट नीचे भी जाता है या ऊपर भी जाता है, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एवरी डे प्राइस एवरेजिंग हो रहा है। और यहाँ पे आपको मार्केट गिर भी जाता है तब भी आपको एक अच्छे प्राइस पे आप यूनिट्स जो है आपके बाई होते रहेंगे, आपकी एसटीपी चल रही है, तो आपको यहाँ पे एक सेफ्टी मिल जाती है जब आप ऐसे बढ़ते हुए मार्केट के अंदर में पैसा लगाने की कोशिश करते हो। ये सेम चीज अप्लाई होती है अगर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और आपको बॉटम पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा पॉइंट पे रुकेगा। मान लीजिए मैंने मार्केट गिरता जा रहा है और मैंने 50,000 रुपए डाल दिए, अब जैसे ही डाले फिर से गिर गया, फिर से मेरा लॉस हो गया। अब मैंने वापस गिरा तो मैंने वापस 1 लाख डाले, जैसे ही 1 लाख डाले वापस गिर गया। तो ऐसे मार्केट के अंदर भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, जहां पे आपको बॉटम पता नहीं है या टॉप पता नहीं है। दोनों केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको मेथड कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आप कौन सी ऐप के थ्रू एसटीपी कर रहे हो वो भी मुझे जरूर बताना। और अगर आपको कोई एडवाइजर की जरूरत है तो हम ये एडवाइस करते हैं, हमारा एसेट प्लस के साथ टाई अप है, तो हम अपने क्लाइंट्स को भी सर्विस देते हैं। तो हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वहां पे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एसडब्ल्यूपी में जानकारी चाहते हैं या स्पेशलाइज कोर्स हमने एक डिजाइन किया आपके लिए, तो आपको कहीं पर भी जाने का आप जरूरत नहीं है। आप वो एसडब्ल्यूपी का मास्टरी कोर्स को अगर अटेंड कर लेंगे ना, तो आप खुद से आपके लिए एसडब्ल्यूपी प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसडब्ल्यूपी के कैलकुलेटर्स भी उसके अंदर दिया गया है, जो प्रीमियम कैलकुलेटर है जो हमने डिजाइन किया, उसके अंदर आप 4-5 डेटा डालोगे ना, आपका पूरा प्लान वहां पे रेडी हो जाएगा। और आपको एकदम सिंपल भाषा में हमने 5 घंटे से ज्यादा का प्रीमियम लेक्चर्स हमने उसके अंदर डाला हुआ है कोर्स के अंदर, जो आपको यूट्यूब पे हम कभी नहीं देने वाले, क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट है। तो आप उस कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ में सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।